तो कैसे हो कॉमिक के दीवानों। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी हमारे अर्थ पर एलियंस का अटैक हो और उन एलियंस की टेक्नोलॉजी से आप सुपर हीरो बन जाओ। आज मैं एक ऐसी ही कॉमिक आपके लिए लेकर आया हूँ जो है डीसी कॉमिक का ब्लू बीटल। सो गाइस, कौन है ब्लू बीटल? डीसी कॉमिक के मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है ब्लू बीटल, जो एक एलियन टेक्नोलॉजी है या आप उसे एलियन जीव भी कह सकते हैं। सो ये वेपन एक बच्चे को कैसे मिला और कैसे वो बना ब्लू बीटल? सो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कॉमिक बडी और आज की कॉमिक का नाम है ब्लू बीटल। सो कॉमिक लवर्स, लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। द रीच नाम की एलियन सिविलाइजेशन जो प्लेनेट पर कब्जा कर लेती थी और पूरे यूनिवर्स में आतंक मचा रखा था, जिसकी वजह से यूनिवर्स के कॉप्स ग्रीन लैंटर्न के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें न ही कोई जीता न हारा। युद्ध बहुत ज्यादा दिनों तक चला, दोनों साइड के लोग मारे गए। इसलिए द रीच एंड ग्रीन लैंटर्न कॉप्स ने समझौता किया कि जो भी प्लेनेट एंड सेक्टर द रीच ने कब्जा लिए थे, उनके अलावा बाकी यूनिवर्स को शांति से रहने दिया जाए, जिसकी वजह से बाकी की दुनिया पर कब्जा करने से द रीच को रोक दिया गया। लेकिन ये एक दिखावा था। द रीच की एलियन सिविलाइजेशन ने दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला, जिससे ग्रीन लैंटर्न को पता भी नहीं चलता और वो पूरे यूनिवर्स पर कब्जा कर लेते। द रीच के साइंटिस्टों ने एक ऐसे इंसेक्ट की प्रजाति को खोज निकाला, एक जीता जागता वेपन जो एक इंसेक्ट, एक स्क्रब की तरह दिखता था। द रीच के साइंटिस्टों ने उन इंसेक्ट जैसे दिखने वाले जीवों पर रिसर्च करके उनको एक पावरफुल वेपन में बदल दिया। एक जीता जागता वेपन जो एक इंसेक्ट, एक स्क्रब की तरह दिखता था। ये एक ऐसा वेपन था जिसे उन्होंने नाम दिया खाजिदा। उन साइंटिस्टों ने अपने लीडर को बताया कि ये खाजिदा यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक पावरफुल सोल्जर्स की सेना बनाएंगे। उन्होंने बताया कि ये इंसेक्ट जैसा दिखने वाले स्क्रब को टारगेट वर्ल्ड पर भेज दिया जाएगा। वो वहाँ की सबसे ज्यादा विकसित लाइफ के साथ बॉन्ड करके वहाँ की इंटेलिजेंट इंसानी जीव या प्रजाति को अपना होस्ट बनाकर उसके साथ जुड़कर उसके ही नॉलेज को यूज करके वो उसी के प्लेनेट के डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर उसे किसी प्लेनेट पर भेजा जाता है तो वो उस प्लेनेट के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान को खोजकर उसके साथ बॉन्ड करेगा और फिर उसी के नॉलेज को यूज करके उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद हम उस प्लेनेट पर कब्जा कर सकते हैं। जब भी द रीच का लीडर उस वेपन का प्रोटोटाइप टेस्ट करने को कहता है और जब भी वहाँ पास के एक प्लेनेट पर उस स्क्रब को भेज दिया जाता है, खाजिदा नाम का वो पावरफुल वेपन उस प्लेनेट की तरफ बढ़ता है। उस प्लेनेट पर एक छोटी सी लड़की अपने डॉल्स के साथ खेल रही होती है। जब भी उस स्क्रब में से आवाज आती है टारगेट मिल चुका है और वो जाकर उस लड़की के साथ चिपक जाता है। वह छोटी सी बच्ची चिल्लाती है, नहीं दूर हटो, मुझे छोड़ दो। लेकिन स्क्रब उस लड़की के दिमाग से जुड़ने की कोशिश करता है और उसकी बॉडी पर फैलने लगता है। लेकिन जब भी स्क्रब से आवाज आती है, वार्निंग, टारगेट के अंदर किसी तरह की छुपी हुई शक्ति का पता चला है। वो लड़की कोई मामूली जीव नहीं थी, बहुत पावरफुल सायोनिक ऊर्जा उसके अंदर छुपी थी। जब भी उस लड़की के आंख से अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है और आसपास अजीब से दिखने वाले डार्क मैटर से बने मॉन्स्टर आ जाते हैं और उस स्क्रब को पकड़कर लड़की से अलग कर देते हैं। और जब भी वो बच्ची कहती है, तुम बहुत गंदे हो नीले से कीड़े, तुम मुझे इस तरह टच नहीं कर सकते, वो बच्ची उन मॉन्स्टर्स को डॉलीज कहकर बुलाती है और वो उन्हें ऑर्डर देती है कि इसके सभी टांगे तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो इस कीड़े के। लेकिन जब भी उस वेपन, उस स्क्रब से आवाज आती है, मिशन फेल्ड, मिशन फेल्ड, पीछे हटो, पीछे हटो, और एक जोड़ के धमाके के साथ वो स्क्रब वहाँ से निकलकर अपने नए टारगेट की खोज में वहाँ से चला जाता है। वो छोटी सी बच्ची जिसे स्क्रब पोजेस नहीं कर सका, वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो आगे जाकर डीसी यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल विलन लेडी स्टिक के नाम से जानी जाती है, जिसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। खाजिदा नाम का वो स्क्रब बुरी तरह से डैमेज होकर यूनिवर्स में घूम रहा होता है जब भी उसका सामना ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के एक मेंबर से होता है। ग्रीन लैंटर्न का वो मेंबर उसे खतरा समझकर उस पर हमला कर देता है। ग्रीन लैंटर्न से किसी तरह बचकर स्क्रब अर्थ पर जाकर गिरता है एक जंगली कबीले के गांव में। ये वही समय था जब अर्थ पर लोग कबीलों में रहते थे। वो खाजिदा स्क्रब उन कबीले के सरदार के पास जाकर गिरता है, जिससे एक जोर
जोरदार धमाका होता है। उन कबीले के लोगों को लगता है कि यह उन पर किसी ने हमला किया है, लेकिन जब भी उस कबीले का सरदार जिसका नाम स्काई विटनेस था, वो एक ब्लू कॉस्ट्यूम पहने दिखता है और पहली बार अर्थ पर ब्लू बीटल स्काई विटनेस नाम के एक आदमी के साथ बॉन्ड करता है और पहली बार अर्थ का स्काई विटनेस ब्लू बीटल बनता है। वो स्क्रब, वो वेपन ग्रीन लैंटर्न के हमले से इतना डैमेज हो गया था कि स्काई विटनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता और ना ही अपने मिशन को एक्टिवेट कर पाता है जो द रीच के उन एलियंस ने उसमें डाला था। वो अपने मिशन प्लेनेट पर कब्जा करना भूल जाता है, जिसकी वजह से उस कबीले का सरदार स्काई विटनेस उस ब्लू बीटल की पावर को अपने हिसाब से यूज कर सकता था। वो उस पावर को भगवान का दिया हुआ तोहफा समझ रहा था। वो अपने लोगों से कहता है, मेरे भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। जिन लोगों ने हमारे जमीनों को हमसे छीना है, हमारे गाँव माया से हमें निकाल फेंका, उन्हें उसकी सजा मिलेगी। स्काई विटनेस ने उस ब्लू बीटल की पावर को यूज करके अपने होमलैंड माया को वापस जीत लिया और नाहुआ नाम के उन लोगों को वहां से भागना पड़ा। ये माया वही जगह है जहां आज मैक्सिको सिटी बसा है। स्काई विटनेस ने उस स्क्रब की पावर की वजह से 100 सालों तक माया पर राज किया, लेकिन अब स्काई विटनेस की लाइफ खत्म होने वाली थी और स्काई विटनेस को उस स्क्रब के मिशन का भी पता चल चुका था। इसलिए वो अपने कबीलों के लोगों को पिरामिड से दूर करके पूरा पिरामिड को अपने ऊपर गिरा देता है ताकि और कोई उस स्क्रब से ना जुड़ पाए। और हजारों सालों तक वो स्क्रब वहीं दबा रहा जब तक उसे ट्रेजर हंटर्स ने नहीं खोज निकाला। उस स्क्रब को खोजने के बाद उसे ब्लैक मार्केट में बेचा गया और कई दशकों तक वो स्क्रब एक हाथ से दूसरे हाथ में भटकता रहा। लेकिन कई सालों बाद हम देखते हैं कि एक सुपर विलन की टीम उस स्क्रब को खोज रही थी, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों की जान भी ले ली थी और खाजिदा नाम का वो स्क्रब उन्हें मिल भी गया था। लेकिन जब भी एक दूसरे सुपर विलन की टीम उस स्क्रब के लिए उन पर हमला कर देती है, दोनों टीम के बीच बहुत बुरी फाइट होती है। जब भी दो लड़के जो अपनी कार में अपने दोस्त की पार्टी में जा रहे थे, वो वहाँ से निकलते हैं और जब भी वो लड़ते हुए सुपर विलन उनकी कार से टकरा जाते हैं और स्क्रब वाला बैग उस विलन के हाथ से छूटकर कार में गिर जाता है। उस कार में दो लड़के जिनका नाम था जेमी एंड पोको समझ नहीं पाते कि ये उनके साथ क्या हुआ था। जब भी जेमी उस बैग को लेकर कार से कूदकर भाग जाता है ताकि वो उन विलन्स को कार से और अपने दोस्त से दूर ले जा सके, लेकिन वो विलन में से एक अपने ब्लेड से जेमी पर हमला कर देता है और वो ब्लेड बैग को जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो स्क्रब एक्टिवेट हो जाता है और जाकर जेमी से जुड़ जाता है। स्क्रब के साथ जुड़ते ही जेमी को अपने अंदर से आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उस स्क्रब की थी और जेमी को सभी विलन्स की पावर लेवल एंड वेपन भी दिखने लगता है और इस तरह से जेमी नाम का वो लड़का बनता है ब्लू बीटल नाम का सुपर हीरो। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।